नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और करंट अफेयर का ये टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो 1901 ईस्वी में हुई थी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो किसके नाम पर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है वो दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, और उन्हीं के जो है सम्मान में जो है नोबेल पुरस्कार की जो है वो दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो डायनामाइट की जो खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही किया गया था, और इन्हीं के नाम पर जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे। तो आपको याद रखना है कि डायनामाइट की जो खोज करी थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो है वो नोबेल पुरस्कार के जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन में जो स्वीडिश एकेडमी है उसके द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, उसके साथ ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जो है केवल 5 क्षेत्रों में ही जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1969 ईस्वी में जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई। इसको भी आपको याद रखना है। ये ईयर आपसे पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम होगा, लेकिन जो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो एग्जामिनर कभी कभी चेंज कर देता है। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के और साथ ही भारत के जो पहले व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक रचना थी गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। ये ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जिनमें 6 नोबेल पुरस्कार में से 5 नोबेल पुरस्कार जो है
वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो जो है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 6 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि जो एक शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किस जगह दिया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जो नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट भी होता है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वो मैरी क्यूरी थी। ठीक है, मैरी क्यूरी जो थी वो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यार दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो भी मैरी क्यूरी थी। मैरी क्यूरी को जो भौतिकी के लिए 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साथ ही रसायन के क्षेत्र में जो है 1911 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। रेडियम की खोज किसने करी थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों रेडियम की खोज जो है वो मैरी क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद से जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1998 में किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि 1998 में जो है वो अमर्त्य सेन जो कि भारतीय नागरिक हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। 1998 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अमर्त्य सेन को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की जो विजेता थी वो मलाला यूसुफजई थी। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। ठीक है, वहीं इनका संबंध जो है किस देश से है? दोस्तों मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान से संबंधित हैं। इसको भी आपको याद रखना है। और मलाला यूसुफजई को जो है वो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2014 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो 2014 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों एक भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी और इसके साथ मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को जो है वो किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन नामक आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। और मलाला यूसुफजई को भी जो है वो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी जो 2021 में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्षेत्रों में अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो 2 लोगों को दिया गया है। पहले कौन है? तो पहले डेविड जूलियस हैं और इसके साथ ही जो दूसरे हैं वो पेटा पोसियन है। ठीक है, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। और ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? तो डेविड जूलियस और साथ ही पेटा पोसियन जो है वो अमेरिका देश से संबंधित हैं। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इन दोनों की इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 डेविड जूलियस को और साथ ही पेटा पोसियन को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक
स्यूकुरो मानेवे हैं, दूसरे क्लाउस हैसलमैन हैं और तीसरे जियोर्जियो पेरेसी हैं। जियोर्जियो पेरेसी, इन तीनों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों ये भी जितने अवार्ड हैं नोबेल प्राइज़ से संबंधित, इनको आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है स्यूकुरो मानेवे को दिया गया है, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरेसी को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इन तीनों की इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो 2 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक बेंजामिन लिस्ट हैं और दूसरे जो हैं WC मैकमिलन है, ठीक है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 2 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक बेंजामिन लिस्ट हैं और साथ ही दूसरे जो हैं वो WC मैकमिलन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इन दोनों की इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों की इमेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो अब्दुल रज्जाक को दिया गया है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है और ये तंजानिया से संबंधित है। तंजानिया में इनका जन्म हुआ था और ये तंजानिया के निवासी हैं। इसको भी आपको याद रखना है। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। तो आपको याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज्जाक को दिया गया है, जिनका संबंध जो है तंजानिया से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो 2 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक मारिया रेसा हैं जो कि फिलीपींस के हैं और दूसरे जो हैं वो दमित्री मुराटोव हैं जो कि रूस से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया और दमित्री मुराटोव को दिया गया। मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस देश से संबंधित हैं और जबकि दमित्री मुराटोव जो हैं वो रूस से संबंधित हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा जो है अभी नहीं हुई है। जैसे ही इसकी घोषणा की जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को बताया है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे तो आपको इसी सेक्शन से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाले दिनों में इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इंडेक्स जो कि हाल ही में जो है नए जो है अपडेट हुए हैं, तो इंडेक्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इंडेक्स का वीडियो डालूं तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।